विधानसभा चुनाव में नामांकन वापसी की आज अंतिम तिथि थी। 3 बजे तक का वक्त था और जैसे ही 3 बजी उसके बाद तस्वीर साफ हो गई है। बात हम झाबुआ जिले की तीनों विधानसभा की करें तो झाबुआ, थांदला और पेटलावद में अब कुल मिलाकर 25 उम्मीदवार मैदान में हैं और इनमें से कुछ निर्दलीय भी हैं। इनको चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके सामने 17 तारीख को जो ईवीएम होगी उसमें कौन कौन उम्मीदवारों के नाम होंगे, चिन्ह होंगे। इस खबर को अंत तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं झाबुआ विधानसभा क्रमांक 193 की करें तो उम्मीदवार इस चुनाव में 2023 में इस प्रकार से होंगे। बीजेपी की ओर से यहाँ भानु भूरिया का आवेदन वैधमान्य किया गया है। भानु भूरिया होंगे। तस्वीरों में आप देखिए कि भानु भूरिया है और उनका चिन्ह कमल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद भी कांग्रेस की ओर से यहाँ पर डॉक्टर विक्रांत भूरिया वैदिक तौर पर घोषित हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए। और गब्बर सिंह, जी हाँ, गब्बर सिंह BAP यानी बाप पार्टी के बैनर तले झाबुआ विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। उन्होंने भी नामांकन वापस नहीं लिया है। इसी तरीके से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष धन सिंह बारिया जो कि बीजेपी से नाराज़ चल रहे हैं, बीजेपी भी उनसे नाराज़ चल रही है, उन्होंने भी अपना नामांकन भरा है। उनको भी चुनाव चिन्ह मिल गया है। तस्वीरों में आप देखिए, इस चुनाव चिन्ह के साथ वो मैदान में होंगे। निर्दलीय में कलम सिंह भाभोर जो कि राणापुर क्षेत्र के इलाके से आते हैं, बीजेपी के पदाधिकारी रहे हैं, वो भी निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में हैं। उनका चुनाव चिन्ह भी आप स्क्रीन पर देखिए, ये चुनाव चिन्ह उनका होगा। इसके अलावा निर्दलीय के रूप में अमरू गुंडिया, जी हाँ, अमरू गुंडिया भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में रहेंगे और ये उनका चुनाव चिन्ह है जो आप तस्वीर के आगे देख रहे हैं। यहाँ बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है और बालू निनामा जो कि BSP के उम्मीदवार हैं, वो हाथी चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में हैं और आपके सामने वो 17 तारीख को EVM मशीन में भी दिखे देंगे। इसी तरीके से अमरा भाभोर, ये एक अन्य निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिन्होंने नामांकन भरा था, इन्होंने वापस नहीं लिया है। तो अमरा भाभोर भी जो आपको चुनाव चिन्ह दिख रहा है इसके साथ चुनाव मैदान में होंगे। अब आपको हम बताते हैं कि थांदला विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन उम्मीदवार आपके सामने रहेंगे 17 तारीख को होने वाले मतदान में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि कल सिंह भाबर BJP की ओर से होंगे। यहाँ कुल 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। ये पहली तस्वीर कल सिंह भाबर की जो कि कमल के फूल के निशान के साथ आपके सामने दिखाई देंगे। दूसरे हैं वीर सिंह भूरिया जो कांग्रेस के वर्तमान MLA हैं, एक बार फिर से चुनाव मैदान में है। हाथ का पंजा इसका चुनाव चिन्ह है इनका। इलियास मचार जो कि बहुजन समाज पार्टी यानी BSP के यानी हाथी के निशान के साथ इलियास मचार भी चुनाव मैदान में रहेंगे। इसी तरीके से तोल सिंह भूरिया जनता दल यूनाइटेड JDU, जी हाँ, ये बिहार की राजनीतिक पार्टी है, उसके उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर चुनाव मैदान में हैं। इसी तरीके से मनीष मुनिया BTP यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी के बैनर तले चुनाव मैदान में हैं। मनीष मुनिया नाम है इनका। और माजू डामोर जो कि भारत आदिवासी पार्टी यानी BAP जिससे शॉर्ट में बाप कहा जाता है, उसके बैनर तले मैदान में हैं। ये जैज से भी जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से उदय सिंह मचार ये निर्दलीय की हैसियत से चुनाव मैदान में है और इनका चुनाव चिन्ह स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। तान सिंह मेड़ा जो कि BJP के बागी हैं, सांसद प्रतिनिधि रहे हैं, इन्होंने पद से इस्तीफ़ा दिया और निर्दलीय की हैसियत से अब तान सिंह मेड़ा भी चुनाव मैदान में हैं। इसी तरीके से बाबू डामोर एक अन्य उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय की हैसियत से थांदला विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे और बाबू डामोर का चुनाव चिन्ह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं पेटलावद विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ पर कुल 8 उम्मीदवार मैदान में हैं और इसमें निर्मला दिलीप सिंह भूरिया BJP की ओर से उम्मीदवार हैं। कमल का फूल इनका निशान है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। ये 4 बार पहले भी विधायक रह चुकी हैं, एक बार फिर से मैदान में हैं। वाल सिंह मेड़ा कांग्रेस की ओर से चुनाव मैदान में हैं और हाथ का पंजा इनका चुनाव चिन्ह है। इसके अलावा यहाँ पर कोमल सिंह डामोर जो कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं और झाड़ू चुनाव चिन्ह लेकर ये मैदान में उतरेंगे। इसी तरीके से रामचंद्र सोलंकी ये BSP यानी बहुजन समाज पार्टी की ओर से मैदान में हैं और हाथी के चुनाव चिन्ह के साथ ये मैदान में उतर रहे हैं जनता से
आशीर्वाद लेने के लिए। इंजीनियर बालू सिंह गामड़ जो कि नौकरी छोड़कर मैदान में हैं, ये भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप के बैनर तले, BAP के बैनर तले अब मैदान में हैं और जयेश का इनको समर्थन बताया जाता है। इसी तरीके से रामेश्वर सिंगाड़ जो अक्सर हर चुनाव में देखे जाते हैं, इस बार भी बतौर निर्दलीय पेटलाउद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उनका नामांकन भी स्वीकार हुआ है, नाम वापसी भी नहीं की है। तो वो उनकी तस्वीर के साथ जो आप चुनाव चिन्ह देख रहे हैं उसके साथ मैदान में है। इसी तरीके से सतन कटारा एक अन्य उम्मीदवार हैं जो कि निर्दलीय की हैसियत से चुनाव मैदान में हैं और उनकी तस्वीर के साथ आप देख रहे हैं उनका चुनाव चिन्ह, जिसके सहारे वो चुनाव मैदान में आपके बीच में आने वाले हैं। तो इस प्रकार से 8 उम्मीदवार पेटलावद में, 8 उम्मीदवार झाबुआ में और 9 उम्मीदवार थांदला में, कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं जो 17 नवंबर को आपके लिए सामने आएंगे, आपकी EVM में सामने आएंगे और आपको इनमें से किसी का चुनाव करना है। एक अन्य उम्मीदवार है जो घोषित नहीं है, वो है नोटा का बटन भी इस बार आपके सामने हमेशा की तरह रहने वाला है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमने आपको शेयर की, क्योंकि आप जिसे जनप्रतिनिधि चुनेंगे इनमें से ही वो कोई एक होगा। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।